मुरादाबाद की इस नगरी में मुझे आने का इस अवसर मिला है और आज इस आयोजन में गांधी जयंती जी के अवसर पर यहाँ जो आयोजन हुआ है स्वच्छ भारत अभियान और विभिन्न कार्य योजनाओं का जिसका आज शिलान्यास लोकार्पण किया गया है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही कर्मठ विधान परिषद के बहुत सीनियर मेंबर माननीय जयपाल सिंह व्यास जी, यहाँ हमारे साथी विधान परिषद के माननीय सतपाल सिंह सैनी जी, हमारे दूसरे विधान परिषद के सदस्य माननीय गोपाल अंजान जी, हमारे यहाँ लोकप्रिय महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, हमारे कर्मठ संगठनकर्ता प्रभारी यहाँ के महानगर के वाईपी सिंह जी, क्षेत्र महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी के श्री आकाश पाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री संजय शर्मा जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, हमारे जिलाधिकारी जिनको अभी हम सुन रहे थे श्री मानवेंद्र सिंह जी, यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजक दिनेश कुमार सिसोदिया जी, श्री चंद्रपाल सैनी जी, सभी सम्मानित लोग, विशिष्ट अतिथि, सभी महानुभाव सभागार में, सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज हम जब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये आजादी के अमृतकाल का ये जो अवसर है, इसमें गांधी जयंती की तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी इस अवसर पर अभी सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। ये हम उस क्षण में यहाँ उपस्थित हैं जहां भारत को नई ऊंचाइयों पे, जो एक समय पे एक सपना लगता था, वो हमारे आंखों के सामने भारत विश्व पटल पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये जो गांधी जी, उनके विचार, शास्त्री जी, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली और जो उनका लक्ष्य था और जो उनका उद्देश्य था जीवन का, वो आज दिख रहा है कि पूरा भारत गर्व से जिसका सीना चौड़ा है। चंद्रयान एक तरफ चांद तक पहुंच गया भारत, दूसरी तरफ इसी महीने आपने देखा G20 का आयोजन, जहां अमेरिका से लेकर जापान तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की धरती पर नजर आए और भारत की जो भूमिका रही वो किसी से छुपी हुई नहीं। और तीसरा, इस अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा एक निर्णायक फैसला लेके जो महिला आरक्षण का जो अभी तक सिर्फ चर्चा होती थी, उसको भी धरातल पे उतारकर संसद में एक स्वर पे पारित कराकर एक इतिहास बनाना, और ये कोई मामूली बात नहीं। ये सभागार में तो दिख रहा है मुझे कि अच्छी खासी महिला भागीदारी है, मगर जब आने वाले समय में, अभी तो यह मंच खाली है, मगर प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित करा दिया है कि जब भी मंच पे कुर्सी लगेगी तो 1/3 महिला भागीदारी होगी इस मंच पे। ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वहां मंच के सामने आप लोग जगह घेरते थे, मगर ये जो फैसला हुआ है वो संसद के अंदर उसने सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाला समय में महिला इस देश की अपना खुद ही भाग्य विधाता बनके अपने अधिकारों का संचालन करेगी, और जब जब मंच सुशोभित होंगे
तो बराबर से हिस्सेदारी जो आधी आबादी इस देश की है महिलाओं की, वो इस मंच को सुशोभित करेंगे। तो आज गांधी जयंती के इस अवसर पर उनके मूल, उनके आदर्श और उनके जीवन से जो हम प्रेरणा लेते हैं गांधी जी के, उनको भी याद करना चाहिए और करके उस पर अमल भी करना चाहिए। वैसे तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व और बहुत बड़े विचार, मगर अगर हम लोग कुछ भी उनके जीवन से सीख ले लें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया, वो एक बिंदु है, गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का एक पहलू है। और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके उद्देश्य और उनकी मंशा अनुसार यहां मुरादाबाद का एक एक निवासी और प्रशासन ये सुनिश्चित कराएगा कि असली माने पे मुरादाबाद महानगर नंबर 1 स्वच्छता के ऊपर आएगा। जिलाधिकारी जी, आप वैसे ही बहुत कार्य करा रहे हैं और मैंने देखा है आपकी कम समय में कार्यशैली कि आप जनता से जुड़ाव रखते हैं और जनता के अनुरूप, चाहे वो देहात हो जैसे कि आपने वर्णन किया है, और चाहे वो शहरी भाग हो, कि हम सबको तभी कोई योजना सफल हो पाएगी जब उसमें जन भागीदारी होगी, जन सहयोग होगा। आप लोग आगे बढ़ के उस योजना की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे तो प्रशासन तो पूरी तरीके से प्रयासरत रहेगा, मगर योजना तभी सफल होगी जब आम जन, आप लोग उसका बीड़ा उठाएंगे और सहयोग करेंगे। और हम सब लोग प्रयासरत हैं। हमने देखा है हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो एक समय में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था, वो आज भारत के अग्रिम राज्यों में उसकी गिनती हो गई। और बड़ी जल्द ही मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। और मैं यहां मुरादाबाद को भी चाहता हूं कि महानगरों में, हालांकि क्योंकि प्रभारी हूं और मैं भी शाहजहानपुर का रहने वाला हूं, वो भी महानगर बन गया है, मगर मैं उम्मीद करता हूं महापौर जी और जिलाधिकारी जी और पूरी यहाँ की प्रशासन से कि मुरादाबाद को सभी महानगरों में नंबर 1 हर पैमाने पे आप बना के दीजिए। यहाँ की जनता के लिए पूरी प्रदेश सरकार प्रयासरत है, प्राथमिकता पे है। यहाँ के विकास के कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतार के सिर्फ जो पहले सरकारों में हुआ करता था, योजनाएं तो बन जाती थी, बड़े बड़े बैनर पोस्टर तो लग जाते थे, मगर धरातल पे ना कोई लाभार्थी दिखाई देते थे और ना कोई योजनाओं का लाभ दिखाई देता था। मगर अब मोदी जी और योगी जी के इस युग में काम करने पे हम लोग विश्वास रखते हैं और यही अच्छी सही श्रद्धांजलि होगी। जहां शास्त्री जी का भी आज जयंती है, उन्होंने भी जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और उन्हीं की देन है जहां एक तरफ तो दुश्मनों की छाती पे तिरंगा लहराया था, मगर दूसरी तरफ जहां एक समय पे भारत अनाज के लिए दूसरे देशों के लिए हाथ फैलाता था, मगर उनके उस नारे ने जय किसान तो भारत को इतना समृद्ध बना दिया कि आज भारत का अनाज पूरे विश्व भर में जाता है और भारत को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम सबको ये समय जो जिससे भारत गुजर रहा है, ये निर्णायक होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। और हम सबको आपसी मतभेद भुला के, निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के भारत को मजबूत करने के लिए, नेतृत्व के हाथों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम सब लोग, कोई बड़ा या छोटा नहीं, प्रयास जिसकी जितनी क्षमता हो उस उद्देश्य से आगे बढ़े। ये हमने अपने देखा है
कि भारत भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समय में 9 साल पहले अर्थव्यवस्था के अगर गिनती करें तो 12वें स्थान पे था, मगर 9 साल के अंदर भारत विश्व में 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 3 साल के अंदर तीसरी बड़ी शक्ति अर्थव्यवस्था की बनके भारत बनके उभरेगा। ये कोई रोक नहीं सकता है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं इस गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार और यहां का प्रशासन पूरी तरीके से एक ही लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है और वो है इस क्षेत्र की जनता की सेवा, आप लोगों के कार्य और आप लोगों के एक बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाएं, और इसके लिए हम सभी लोग मिलके प्रतिबद्ध हैं और एकजुट हैं। और ये प्रयास रहेगा कि जो परिवर्तन मोदी जी ने एक नए भारत के निर्माण और योगी जी ने एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है, उसको आगे ले जाके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग रात दिन एक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा निवेदन है आदरणीय